दमदार टाइगर होता है उसको तो सपोर्ट करते नहीं हैं, उसके साथ तो बहका लेते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। और नीचे टीम में शेर जैसी शकल वाला कोई रहता है, उसको बोलते हैं तू कबूल कर, तू शेर है, कबूल कर, तू शेर है, कबूल कर। तो उसको क्या कबूल करवाओगे? वो ऐसे उसको शेर का मुखौटा पहना दोगे, पूंछ हिला हिलू को उतार दूर के भाग जाएगा, उल्टे पुल्टे काम करेगा। अरे जो शेर है ना उसके संग लगे रहो, उसको चेक भरने दे दोगे तो सीधे लिखता सारे निकालने, सारे, ये देख अकाउंट नंबर भर के और यहाँ अमाउंट में लिख देगा सारे निकालने, उल्टा पुल्टा काम करेगा, ऐसे सवारा कवारा कर भाग जाएगा। कबूल मत करवा, जो है उसको कबूल करवाने की क्या जरूरत है, जो है तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट है, वो क्या है? अपने आप को ऐसा बनाना है, कैसा? जिसको बोया जा सके। बीज जो जमीन में बोते हैं, चाहे आलू का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे फल का हो, चाहे किसी का भी हो, वो अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का होता है, सबसे बचा कुचा सड़ा गला बेकार होता है। बीज किसान हो ना आप लोग, जानते होंगे ना? अरे बता ही नहीं रहे किसी बात, क्यों भाई? अब मालूम नहीं है किसी को कौन सा होता है बीज? कैसा होता है बीज? कौन सा होता है बीज? हाँ तोमर साहब, महंगा आता है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे अनाज है तो अनाज में भी सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, उसको बोया जाता है। आलू की अगर खेती करनी तो कौन सा बीज होगा? कोई फल की करनी है तो कोई सा बीज जो डाला जाता है वो कैसा होता है? हाँ, ताकि पैदावार, फसल, रिवार्ड जो आए वो कैसे हो? हाँ। तो अब हम जब बीज बनेंगे तो हमको अब कैसा बनना जरूरी है, क्योंकि हमसे ही फसल तैयार होनी है ना? तो अब उसी की बात आएगी। तो क्या होगा? अपने आप को ऐसा बनाना है जिसको कॉपी करने लायक हो। क्या करने लायक? कॉपी करने के लायक हो, जिसको कॉपी किया जा सके, जिसको डुप्लीकेट किया जा सके, जिसको बोया जा सके। क्या? बोया जा सके, हैं? और बोने से फसल तैयार होगी। आप जानते हो, आप अपनी टीम के सेनापति हो, हेड हो, तो आपको देख के तो आपकी जैसी टीम बनेगी ना। किसी भी आदमी की हरकतें देख के पता चल जाएगा कितनी बड़ी टीम बनाएगा। भविष्यवाणी की जा सकती है हमारे बिजनेस में, पता चल जाएगा इसकी टीम कितनी बड़ी बनेगी। तो अब इनमें कौन कौन सी क्वालिटियों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी तो जानना चाहोगे ना आप, हैं? क्या क्या जानना चाहोगे? जिसको बोया जा सके तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना है कि ऐसे फुटप्रिंट छोड़ने हैं। बोया जा सकेगा मतलब, कॉपी किया जा सकेगा मतलब, हमें अपने व्यवहार से और अपने क्रियाकलाप से और अपने कमिटमेंट से और अपनी मेहनत से और अपने जो भी कार्यशैली से हमें ऐसे फुटप्रिंट्स बनाने हैं जिसको कि हजारों लाखों लोग आकर के फॉलो करते 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, है ना? तो जब हमको कोई फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं, कोई ऐसे अनजान रास्ते पर जहां पर फुटप्रिंट्स बन जाएं, जंगल है उसमें अगर फुटप्रिंट्स बन जाएं, उस जंगल को, उस फुटप्रिंट्स से किसी व्यक्ति ने प्रयास करके जंगल को क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, तो कोई और बाकी हजारों लोग जंगल में अगर फंस जाएंगे तो उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करते 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 उस जंगल को वो भी पार कर सके, है ना? तो ऐसा तो उल्टा पुल्टा काम तो नहीं करना चाहिए ना। फुटप्रिंट्स बढ़िया बनने चाहिए, नहीं बढ़िया बनने चाहिए? तो हमें ऐसे फुटप्रिंट्स बनाने हैं। तो ऐसे फुटप्रिंट्स बनाने के लिए अभी सबसे पहला काम क्या करना है? हमें 3 कार्डिनल रूल को बिल्कुल भी धारण करना है। 3 कार्डिनल रूल को धारण करना है। तो 3 कार्डिनल रूल ये बोलता है, जो आप सिखाते हो वही बोलता है कि अहम वहम नहीं पालना है और ना ही दूसरे के अहम को ठेस पहुंचानी है ना? मान सम्मान हर आदमी का होता है, हर आदमी के मान सम्मान का ध्यान रखना है और उसके अहम को ठेस नहीं पहुंचानी। पैसे का लेन देन हमारे बिजनेस में चलता नहीं है। जब भी कोई जरूरत पड़ जाए तो व्यापार लेन देन का हम कहाँ करते हैं? अगर बिजनेस में कोई नहीं है और उसको अगर लेन देन करना पड़े, जरूरत पड़ जाए, तो कहाँ पे करता है वो व्यक्ति? सेठ साहूकार से, बाहर से होता है उनका, होता है कि नहीं होता है? इस बिजनेस में उस साहूकार का नाम क्यों नहीं याद आता है? यहाँ आने के बाद में ही फिर उसी से लेन देन व्यापार क्यों नहीं चलता कंटिन्यू? जरूरत पड़ती है तो पड़ तो जाती है, तो वहीं से रखना है बरकरार और इसमें अपना नया चालू नहीं करना है। इससे
क्या होता है इससे? ये होता है, मान के चलो माधव को कोई जरूरत पड़ गई और माधव ने अचानक से 5,000 रुपये अपनी अप्लायंस से कोई लेन देन कर लिया। जरूरत पड़ सकती है किसी को भी, ऐसा कोई आदमी नहीं इसको जरूरत नहीं पड़ सके। मुकेश अंबानी को भी जरूरत पड़ सकती है, लेन देन के लिए मना नहीं है, लेकिन क्या है, माधव को अगर जरूरत पड़ गई और माधव ने क्या बोला कि गुरुजी, नरसिंह ग्रेवाल गुरुजी को बोला 15 दिन बाद ही चेक बन रहा है, मैं दे दूंगा, आपको कर दूंगा। तो गुरुजी को तो भरोसा है अपने टाइगर पे, बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, 15 दिन में अचानक से चेक तो मेरा बना, लेकिन कोई और ऐसे काम जरूरी लग गए, उनमें क्या हुआ, वो चेक फेक सब सेटल हो गया। और मैं अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है कि 7 दिन और लगेंगे, अगले हफ्ते दूंगा। तो मैं सोचा क्या बताऊं उनको, अगले हफ्ते दूंगा, दे ही दूंगा सीधा, बताने की क्या जरूरत है ना। तो भी क्या हुआ, नरसिंह ग्रेवाल जी का फोन आया, देखा कि महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का कॉल आ रहा है। तो अचानक उनको क्या देना था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी। भाई मेरे महागुरु जी तो इन्फॉर्मेशन मुझे देंगे ना फोन करके। तभी मुझे याद आया कि 15 दिन पूरे हो गए और ग्रेवाल जी से पक्के 15 दिन पूरे होते तुरंत कॉल आ गया। अब मैं थरथरा रहा हूं। तो मैं सोच रहा हूं ऐसा करता हूं, कॉल अटेंड नहीं करता, और गुरुजी तो समझदार हैं, अपने आप समझ जाएंगे कि मैं मीटिंग में ही होऊंगा पक्का, इसका मतलब इसीलिए नहीं उठा पा रहे हैं। और इतनी देर में मुझे वक्त मिल जाएगा कि मैंने क्या बोलूं। फिर मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करके बोलता हूं, गुरुजी वो ऐसा था, सॉरी मैं एक मीटिंग में था और वो ऐसा था कि वो पैसे वगैरह का मैं अगले हफ्ते तक कर दूंगा। ग्रेवाल जी बोले कौन से पैसे? अरे सर वो मुझे आपको देने थे। अच्छा अरे वो उसकी बात नहीं कर रहा था टाइगर, वो ये आपसे एक अर्जेंट बात ये करनी थी कि मैं लिंक भेज रहा हूँ, शाम को 9:30 एक मीटिंग है महागुरु जी संजय जी के साथ, उसके बारे में बताना था। अच्छा उसके बारे में बता रहे थे, अच्छा ठीक है सर। तो जब भी मेरे दिमाग में बात अगर कॉल आएगा तो बार बार मुझे क्या याद आएगा, मुझे पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। 2-4 बार तो उठाऊंगा और 2-4 बार फिर मैं सोचूंगा यार रहने ही दो। फिर उनसे मुझे मिलने के लिए भी जाना था तो सोचा कि रहने ही दो यार। अच्छा क्या होता है, लेन देन की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है। अच्छा इसी के बजाय अगर साहूकार का फ़ोन आता जहाँ से मैंने 5,000 रुपये लिए थे, तो उनको सीधा फ़ोन उठा के बोल सकता कि नहीं बोल सकता, साहूकार साहब 1 हफ्ता की ब्याज और जोड़ लेना क्या फर्क पड़ रहा है ना। यही तो था, साफ साफ बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। इसके चक्कर में क्या होता है, कम से कम जिसकी वजह से साथ रह करके मेरा व्यापार बढ़ना है, वहाँ तो कोई रुकावट नहीं आएगी ना, और वहीं से मेरी समस्या समाधान होना परमानेंट हमेशा के लिए। तो इस लेन देन के चक्कर में क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन में क्या वो फेस करना बंद कर देते हैं, और उसमें उनके टीम के रिलेशन और तालमेल में कमी आ जाती है, और उससे व्यापार बिगड़ता है, और कोई बात नहीं। मेन बात ये है, सही है। हमको 18वां साल चल रहा है और 18 साल से नरसिंह ग्रेवाल जी बोल रहे हैं यार माधव जी सबने बोला लेकिन आपने आज तक नहीं बोला, और उन दिनों में भी नहीं बोला जब वाकई जरूरत थी। ठीक है, बोले माधव जी सबने बोला लेकिन आपने आज तक नहीं बोला, इसने बोला उसने बोला इसने बोला। तो मैं बोला मैं तो इकट्ठा कर रहा हूं, बचा के रखो मेरे लिए, हैसियत के हिसाब से मांगूंगा। और माधव को उसी दिन जरूरत पड़ेगी मदद लेने की फाइनेंशियल, जिस दिन हेलीकॉप्टर आएगा, उससे पहले परमात्मा की कृपा है आपने बना रखा। वो बोले माधव यार उसका फोन आया था, मैं ठीक है। अरे यार वो मेरे को मालूम है 500 रुपये इतने उसने दिए नहीं थे शुरू में जब सिल्वर था, तो मुझे लगता है अभी तो खैर बहुत बड़ी पोजीशन पर है, जो 500 नहीं दे सकता तो 5 लाख कहाँ से देगा। तो क्योंकि मैंने ट्रायल तो उसको तभी कर लिया था, उसको याद ही नहीं थी 500 की, इसलिए। लेकिन आप बताओ आपको क्या कर जरूरत पड़े बताना। मैं बोला मेरे मांगने से पहले ही आपका आ जाता है मेरे पास, क्या कर व्यवस्था पहले दिला रहे उधर से। अच्छा तो उससे क्या होता है, 17 सालों में 18 सालों में हमारे को, जैसे मुझे मालूम है ना कि अगर ग्रेवाल साहब साहूकार हैं, खूब पता है, मोटे मोटे चेक आते हैं, सेठ आदमी है ये तो मुझे ऐसे ही एक आध और सेठ का भी तो नाम पता है ना, बाहर वाले का है ना, उधर से सेटलमेंट में कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। उससे क्या है कि मेरा व्यापार प्रभावित ना हो, कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, इससे लेन देन का ध्यान रखना है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट विद ये ईगो और स्पाउस, बिजनेस क्या है अपना,
और ये पारिवारिक बिजनेस है, तो पारिवारिक बिजनेस में पारिवारिक तरीके से ही काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो बिल्कुल फैमिलियर होकर काम करें, हमारे ऊपर कोई उंगली उठा ना सके और हम भी किसी के ऊपर उंगली उठा ना सकें, है ना। हमको लोग कॉपी करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल में और उसमें वैसी चीज़ों में नहीं है। ये व्यापार जो है आदमी को देख के चलता है, आदमी के व्यवहार को देख के चलता है ना। हमको लोग पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़ते हैं, इसीलिए हमारी टीम बनती है। तो हमें ऐसे करने हैं, देखो मैं कर लूँगा, सिर्फ मेरे तक सीमित हो तो मैं कुछ भी करने का अधिकार रखता हूँ, लेकिन मैं मेरे तक सीमित नहीं हूँ ना, माधव को और भी तो हजारों लोग देख रहे हैं ना, फुटप्रिंट छोड़ रहा हूँ ना, फिर बाकी लोग उसको कॉपी करेंगे, देवेंद्र जी उसको कॉपी करेंगे, वो कॉपी करने लायक है क्या? फिर बाद में बोले यार ऐसे गलत काम नहीं करते बेटा, उसे ये नहीं मालूम कि गुरुजी तुम्हारे ही तो फुटप्रिंट पे चल रहा हूँ, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे फुटप्रिंट छोड़ने हैं जिनको फॉलो किया जा सके। तो इसमें इसका ध्यान रखना है। फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद अपलाइन, अपलाइन से डिस्कस करके सलाह मशवरा करके खूब बातचीत करिए। और जहां पर ट्यूनिंग बढ़िया होती है वो महीनों, मतलब वहां पर क्या होता है, आप घंटों तक बातचीत कर सकते हैं फिर भी बातें खत्म नहीं होती हैं। कोऑर्डिनेट बना करिए और न्यूज नेवर स्पीक नेगेटिव, और डिस्कशन मत करो नेगेटिव, कोई फायदा नहीं है नेगेटिव डिस्कशन करने से, है ना। डिस्कशन करने से, और डाउनलाइन अगर नेगेटिव बोल रही है तो हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि बेकार हो जाएगा। बढ़िया उसके दिमाग में कोई बात है उसको थर्ड पार्टी करा करू के सेट करके आगे बढ़ो। नेगेटिव डिसीजन में कोई कुछ रखा नहीं है, और सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, है ना। इनका 3 कार्डन रूल का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। आपने देखा होगा सबसे सख्त व्यापारी जो होता पानीपुरी वाला, सबसे ज़्यादा लड़कियां उसके आगे पीछे रहती हैं, और कितनी भी कोई लड़की स्माइल दे लेकिन टाइगर अपनी गिनती नहीं भूलता है। और कई बंदा कोई बोलता है कि यार हंसी तो फंसी, इस चक्कर में पड़ जाता है। बोला तो कितनी भी मुस्कुराहट देती रहे, बोलता है तुम्हारा एक पत्ता पूरा हो गया है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, दूसरी प्लेट चालू करूं कि नहीं करूं, है। सोई उसको वोल्टेज समझ में आ जाते हैं कि ये तो दूसरी प्लेट इसको याद है, भैया रहने दे 10 रुपये ये मेरे पास तो और आपको स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण याद होगा, हैं। जब इनका शिकागो में प्रवचन चल रहा था और तब एक विदेशी महिला इनसे प्रभावित हो गई, और जब इनसे प्रभावित हो गई तो गोलमोल बोली कि स्वामी जी मैं आपके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं आपके जैसा पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहती हूँ, आपके जैसा, आपका तेज, और आप इतने बुद्धिमान, विवेकशील और संयमी, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो सीधे सीधे बोल रही है आपके जैसा पुत्र का मतलब आपसे विवाह होगा तभी तो होगा। तो स्वामी जी बोले कि देवी मेरे जैसा पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों ना आप मुझे ही अपना पुत्र बना लो, स्वीकार कर लो, है ना, तो कन्फर्म हो जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरी गलती नहीं है इसमें, वही मैसेज भेज रही थी, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी भेजा। तो आप बोल लो या कोई महिला बोल रही है कि मैंने तो, गुरुजी हम तो आप जानते ही हैं, उन्होंने ही मैसेज भेजा, हम क्या करें, दोनों के लिए बोल रहा हूं। तो उन्होंने मैसेज अगर भेजा है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं, तो तेरे मन में क्यों कीड़ा कुलबुला रहा है, तू सीधा ये क्यों नहीं बोलता, हाँ मेरी बहना, मेरे घर पे एक बहन है वो भी मेरी दोस्त है, एक बहन और मेरी दोस्त बन जाएगी, चल तेरी दोस्ती कबूल है, हैं? तेरी दोस्ती कबूल है, आज से तू मेरी बहना ही नहीं मेरी दोस्त वाली बहना हो गई। और बता, और बता, सोई फिर मैसेज आना बंद हो जाएगा अपने आप ही, हैं? बोले ये तो पुराने ख्यालात का ही है, पागल आदमी हैं? और तुरंत पूछो डीडी कितनी निकाल रही है आज मेरी बहना, प्लान की रिपोर्टिंग दे दे जल्दी, हाँ खैर नहीं है तेरी, ठीक है, हाँ रिपोर्टिंग चाहिए पूरी। हेलो, ये मत बोल देना आज की बात मेरी गलती नहीं, मैसेज उन्होंने भेजा था, ठीक है, गलती सराहर से तुम्हारी निकलेगी घूम फिर के, ठीक है जी, हाँ। और अगर मैसेज आया है तो तूने बताया क्यों नहीं अपलाइन को, आज तक छुपा के क्यों बैठा है, अपलाइन को क्यों नहीं बताया गुरुजी मेरे को मैसेज आया, क्या करूं,
जीवन में एक ही बार आया था विजयपाल जी को मैसेज। तो कहां से आया था, कितनी बार? एक बार नहीं, आते रहते, नहीं बताता तो वो मैं रोक और लगा दी ना। ट्रेन में इनकी गलती ये हो गई, पंगा इनका रिजर्वेशन मेरे संगी था उस दिन, और मेरे को और चेक करा रहे हैं। गुरुजी मैसेज आया, मैं क्या करूं? मैं कहा हम बताते हैं क्या करना है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था वही मैं तुमको बता देता हूं। सर ने बताया, ठीक है। मुझे भी आया था पहले। उसी दिन रिप्लाई हो गया, उसके बाद कभी दोबारा आया क्या? उसके बाद नहीं आया कभी। वो पता चल गया तो पुराने ख्यालात का पागल आदमी है, हैं? क्या इधर उधर तो सोर्स लगाते रहे लोग, लेकिन मेरे तक कोई नहीं फटका। चलो बहुत बढ़िया। तो ये लड़की को आपने सुन ही लिया, हैं? हाँ, तो 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है ना? पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी में बहुत ताकत है ना? है ना? ताकत है कि नहीं है? बचपन में कहानी सुनाते हैं, नहीं सुनाते हैं मैडम जी, कि एक पिताजी ने अपने 4 बेटों को बुलाया, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, चारों को लकड़ियों का गट्ठर बना के दिया। अकेले अकेले दिया तो तोड़ के ले आए, जब बांध के दे दिया तो कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो पिताजी ने बोला कि तुम भी बंध जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको भी तोड़ ना पाए, है ना? अपलाइन डाउनलाइन में बंध के रहिए, दमदारी से रहिए, है ना? अपनी आवाज निकल ली बिट्टू की, हैं? हाँ, जो महागुरु जी तुम्हारे जो कर सकते हैं वो जीवन में दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। हाँ, सही है, ताकत बन के रहना है उनकी। हाँ, इसके अलावा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो बोलते हो वो होता है। दमदारी के साथ बात करिए, सबमिशन के साथ काम करिए। और आदमी, अंधा आदमी सबमिट कर देता है किसी आंख वाले को, तो कभी अंधे व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, होता है आंख वाले का ही है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के। इसलिए ध्यान रखिए, और बहुत बड़ा काम खड़ा होगा, इस बात को मानिए, पहचानिए। इसके बारे में और ज़्यादा समझना है तो 3 पावर्स के ऊपर बहुत सारे ऑडियो वीडियो किताबें हैं, उनको सुनो समझो। इसके अलावा एथिकल बिजनेस करना है। एक बार एक गिफ्ट शॉप पे वकील साहब गए, उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे, ग्रीटिंग कार्ड, और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह पे लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। ऐसे करके वकील साहब ने लिख लिख के कार्डों पर और ऐसे लिख दिया। तो दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला भाई? तो वकील साहब ने बताया कि पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में मैंने ऐसे 20 कार्ड भेजे थे, तो कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे, इसलिए इस बार 40 भेज रहा हूं, धंधा डबल करना चाहता हूं। पांडे जी के घर पे, हेलो जान, मैं वहीं से बोल रही हूँ बंगाल से, और इस बार आओ तो मेरे घर नहीं पक्का आना। ये पहुंच जाए ग्रीटिंग कार्ड, तो इनकी खैर है। गलत काम करना सिखा रहा ना ये। तो बिजनेस धंधे में सब कुछ जायज़ बिल्कुल नहीं होता, धंधे में ईमानदारी और एथिकल तरीके से ही करना है हमें, तभी लॉन्ग टर्म में होगा, तभी लंबा होगा, बड़ा होगा, है ना? बड़ा तभी होगा ना? हेलो, हाँ, इसीलिए हमें एथिकल तरीके से काम करना है। अच्छाई बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है ना? जो बोएंगे वही काटेंगे, जो वही पाएंगे। अपनी $1 मिलियन स्टोरी तैयार करनी है, क्रिएट करनी है। क्रिएट योर $1 मिलियन स्टोरी। तो जो $1 मिलियन स्टोरी तैयार करोगे तो उसमें आपके एक्शन, आपका व्यवहार, सारी चीज़ें झलकनी चाहिए। आपसे लोग प्रभावित होंगे, इस प्रभावित करने का बिजनेस है, इसलिए प्रभावित होंगे तो अपनी स्टोरी को तैयार करिए, और ऐसी स्टोरी बननी चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोग आपकी स्टोरी को, सक्सेस स्टोरी को पसंद करें। सही है? जोरदार तालियां होनी चाहिए जसवीर सिंह जी की तरह, है ना? आपके रोल मॉडल, आपके लीडर।